हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, डेथ ऑफ अ पार्टनर। फ्रेंड्स, बहुत हद तक ये रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर जैसा ही है, बट कंपेरेटिवली उससे छोटा है और इजी भी है। और एक क्वेश्चन फ्रेंड डेथ ऑफ अ पार्टनर का आपके एग्जाम में आना है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, डेथ ऑफ अ पार्टनर बहुत हद तक रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर जैसा ही है। एक अच्छी बात डेथ ऑफ अ पार्टनर में यह है कि हम लोग केवल उसी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं जिस पार्टनर की डेथ हुई। मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट से आपको कोई मतलब नहीं होता। अब फ्रेंड, जिस पार्टनर की डेथ होती है वो किसी सर्टेन डेट या किसी सर्टेन या पर्टिकुलर टाइम पे तो होती नहीं, वो साल के बीच में कभी भी हो सकती है। सपोज करिए कि तीन पार्टनर हैं ए, बी एंड सी, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वह है 3:2:1। जब बुक्स क्लोज होती है उसकी जो डेट होती है फ्रेंड वो होती है 31 मार्च ऑफ द एवरी ईयर। तो इसका मतलब कि सपोज करिए बुक्स क्लोज हुई, इनकी बुक्स क्लोज्ड ये हुई 31 मार्च 22 को। ठीक है, अब जब ईयर 1 अप्रैल 22 से स्टार्ट हुआ नेक्स्ट, तो उसके बीच किसी भी एक पार्टनर की किसी भी पर्टिकुलर डेट को डेथ हो गई। सपोज करिए कि सी की डेथ हो गई, सी डाइज, और सी कब मरा? 30 जून 22 को। इसका मतलब कि 31 मार्च को बुक क्लोज हुई, सी मरा 30 जून को, मतलब अप्रैल मई जून, बुक क्लोज होने के कितने दिन बाद मरा फ्रेंड? बुक क्लोज होने के 3 महीने बाद वो मर गया। तो जिस डेट को सी की डेथ हुई उस डेट को हम लोग सी का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ये डिफाइन करने के लिए कि उसके एग्जीक्यूटर्स को कितना पेमेंट करना है। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड कि अमाउंट डेबिटेड और क्रेडिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से अमाउंट उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट होते हैं। तो सिंपल सा ये 8 आइटम्स हैं, इससे ज्यादा नहीं होता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट। तो आप लोग 1 बाय 1 फ्रेंड इस आइटम्स को समझते चलिएगा और पैरेलल डेथ पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को भी समझते चलिएगा। सबसे पहले नंबर 1, बैलेंस ऑफ कैपिटल क्या देनी है? जो भी उसकी कैपिटल होगी फर्म में उस कैपिटल को उसे देना है। तो डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीडी, ये क्या हो गई? ये उसकी कैपिटल हो गई। सेकंड कंडीशन हो सकती है शेयर ऑफ रिजर्व एंड फंड। अब जो बैलेंस शीट होती है उसमें लायबिलिटी साइड में हो सकता है जनरल रिजर्व हो या रिजर्व फंड हो या वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हो। अगर ऐसा कुछ होगा तो जो पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ हुई उसका जो भी शेयर होगा उतने शेयर का रिजर्व या फंड हम लोग उसको दे देंगे। दैट इज बाय रिजर्व या फंड जितना भी उसका शेयर हुआ। शेयर कितना था फ्रेंड? सी की डेथ हुई और जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 3:2:1। इसका मतलब सी का शेयर कितना था? 1/6। तो 1/6 शेयर निकाल के रिजर्व और फंड का जो भी अमाउंट होगा वो हम लोग सी के क्रेडिट में, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हो सकती है फ्रेंड शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड पीएल होती है जो कि या तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में हो सकती है या तो बैलेंस शीट के एसेट में हो सकता है। लायबिलिटी में अगर होगी तो इसका मतलब प्रॉफिट, फिर वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चली जाएगी बाई पीएल अकाउंट। अगर लायबिलिटी में होगी और जिस पार्टनर की डेथ हुई उसके शेयर को निकाल के उतने से क्रेडिट कर देंगे। अगर ये एसेट में हुई पीएल अकाउंट तो इसका मतलब ये लॉस होता है, फिर वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में चली आएगी टू पीएल अकाउंट अगर एसेट में हुआ तो। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हो सकती है फ्रेंड फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जिस पार्टनर की डेथ हुई उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट भी आपको देना हो सकता है एज पर रिक्वायरमेंट, अगर कंडीशन आपके क्वेश्चन में होगी तो। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने दिन का निकलेगा फ्रेंड? जिस डेट को वो मरा
उस डेट तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है। इट मीन्स कि कितने महीने बाद मरा वो, 3 महीने बाद, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो कहने का मतलब कि 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है। सिंपली कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 3/12 कर देंगे, तो ये 3 मंथ्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगी। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिस पार्टनर की डेथ हुई उसके क्रेडिट साइड में बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट हो सकती है फ्रेंड ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब कि हो सकता है उसने फर्म से कुछ पैसे विड्रॉ किया हो, तो अगर ड्राइंग होगी तो डेबिट साइड में टू ड्राइंग करके मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट हो सकती है शेयर ऑफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। हो सकता है कि आपसे जिस तरीके से रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर या एडमिशन में हम लोग रीवैल्यूएशन बनाते थे, डेथ में भी आपको रीवैल्यूएशन बनाना पड़े। ये डिपेंड करता है एज पर कंडीशन मेंशन इन क्वेश्चन कि एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू चेंज हुई या नहीं हुई। तो अगर आप लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो तो रीवैल्यूएशन की अगर प्रॉफिट आएगी तो उस प्रॉफिट में जिस पार्टनर की डेथ हुई उसका जो भी शेयर होगा वो बाई रीवैल्यूएशन प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आ जाएगी। अगर रीवैल्यूएशन में लॉस हुआ तो ये टू रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट साइड में आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है शेयर ऑफ गुडविल। अब फ्रेंड जो फर्म की गुडविल होती है वो हो सकता है आपके क्वेश्चन में गिवन हो या आपको गुडविल निकालनी पड़ सकती है। अब गुडविल निकालने के 3 मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो फ्रेंड जिस भी मेथड से आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़े, या हो सकता है कि गुडविल आपके क्वेश्चन में गिवन हो, उस गुडविल में जो पार्टनर मरा उसका शेयर निकालेंगे और उस शेयर को कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके आपको क्रेडिट करनी है। तो इसका मतलब कि बाई शेयर ऑफ गुडविल कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशियो, मतलब कि सी की डेथ हुई, कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन बचे फ्रेंड, ए एंड बी, तो क्रेडिट साइड में बाई एज कैपिटल अकाउंट, बाई बीज कैपिटल अकाउंट, और वो उनके गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होके सी में चली जाएगी। अब फ्रेंड ये जो 7 पॉइंट है 1 to 7, यहां तक तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम एज सच आपको होगी नहीं, लेकिन जो 8th पॉइंट है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है और इसको आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। मतलब कि जिस डेट को पार्टनर की डेथ हुई उस डेट तक की आपको प्रॉफिट निकालनी होती है और उस प्रॉफिट में जो पार्टनर का शेयर होता है उतने शेयर से उसको क्रेडिट करना होता है बाई पीएल सस्पेंस अकाउंट लिख के। अब पीएल सस्पेंस अकाउंट क्यों लिखते हैं फ्रेंड, क्योंकि जो प्रॉफिट हम लोग डिफाइन करते हैं वो उस डेट को डिफाइन करते हैं जिस डेट को पार्टनर की डेथ हुई। अब ये एक्चुअल प्रॉफिट तो होती नहीं, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट डिफाइन होती है 31 मार्च को, और ये जो प्रॉफिट होती है ये एक एज्यूम्ड प्रॉफिट होती है, इसलिए हम लोग इसको पीएल सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। ठीक है, अब ये निकालते कैसे हैं फ्रेंड, क्योंकि ये एक एज्यूम्ड प्रॉफिट होती है, मान लेते हैं हम लोग कि इतनी प्रॉफिट होगी, और कैसे मानेंगे ये क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन या कंडीशन पे डिपेंड करती है। सपोज करिए कि हमने ये मान लिया कि करंट ईयर की जो प्रॉफिट है वो लास्ट ईयर की प्रॉफिट ही होगी, मतलब लास्ट ईयर जितनी प्रॉफिट थी सेम करंट ईयर की प्रॉफिट हो सकती है, या ये एज्यूम कर लेंगे कि लास्ट 3 ईयर या 4 ईयर की जो एवरेज प्रॉफिट हुई वही करंट ईयर की प्रॉफिट होगी। तो ये एज्यूम कर लिया जाता है कि करंट ईयर की प्रॉफिट इतनी होगी। अब उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड आपको 3 मंथ की प्रॉफिट निकालनी होती है, दैट इज 3/12। अब जो प्रॉफिट 3 मंथ की आई उसमें से जिस पार्टनर की डेथ हुई उसका शेयर आपको निकालना है, दैट इज 1/6, और जो वैल्यू आई उसको आपको कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाई पीएल सस्पेंस करके मेंशन करना है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग और इसका कैलकुलेशन जब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड तो बहुत ही सिंपली हम लोग समझ पाएंगे फ्रेंड। अभी फिलहाल आप लोग फॉर्मेट समझिए। तो जब पीएल सस्पेंस अकाउंट हमने क्रेडिट में लिखा, अब एक आइटम और हो सकता है कि जिस पार्टनर की डेथ हुई हो सकता है कि उसका कुछ लोन एसेट साइड में अपीयर हो, मतलब उसने कुछ बिजनेस से लोन ले रखा हो। अगर एसेट साइड में कुछ लोन होगा तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आप मेंशन कर दीजिएगा डेथ पार्टनर्स लोन, अगर एसेट में होगी तो। ठीक है, क्लियर। अब आपको सिंपली क्रेडिट साइड का टोटल करना है, सेम अमाउंट आप डेबिट में लिखेंगे, और जो भी डेबिट आइटम्स होंगे इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो जो बैलेंस बचा वो उनके मतलब डेथ पार्टनर्स के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। एग्जीक्यूटर उसको कहते हैं फ्रेंड जो उसके मरने के बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, या जिसको हम लोग उत्तराधिकारी कहते हैं।
तो जो भी बैलेंस बचेगा वो डेथ पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये थी फ्रेंड आपके डेथ पार्टनर की कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, और ये अमाउंट थे जो उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट होने थे। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा फ्रेंड, और इस फॉर्मेट को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसी फॉर्मेट पे सारे क्वेश्चन डेथ के आपके बनने हैं। इसके अलावा और कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको डेथ चैप्टर में नहीं मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से इसको प्रिपेयर करिए, एंड फ्रेंड्स आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।